तो आज जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सबको एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है? आज ये क्वेश्चन नंबर 2 करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 कंबाइनली करवा देते हैं हम, ठीक है। देखना, एक ही चीज बोला, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, पूछ रहा है जो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दोनों में लिखने का तरीका सेम है। हम 2 का एक करवा देते हैं और 3 का एक करवा देगा, बाकी कहानी सेम है, ठीक है। ओके, डन। तो देखो 2 का 1 देखो पहले। सबको अपना अपना बुक निकाल के रखना। 5x माइनस 4y प्लस 8। और क्या दिया, 7x प्लस 6y माइनस 9। सोल्यूशन बताओ, कौन बता सकेगा। हियर a1 b1 c1 क्या है, कौन बता सकेगा। 5A1 फिर b2 b1 c1 बताओ। A2 7 है हाँ ओके। और B1 4 है। -4, तुम लोग माइनस को क्यों भूल जाता है हर अच्छा बार। अच्छा सॉरी एंड b2 प्लस 6 c1 8 और c2 C2 -9 -9। सो देयरफॉर क्या लिखेगा, a1 बाई a2 निकालते हैं हम लोग वैल्यू। a1 बाई 2 क्या हो रहा है, 5/7। b1 बाई b2 निकालता है, ये होता है -4/6। 2 2 4, 2 3 6, इक्वल टू -2/3। क्या ये दो इक्वल है, क्या ये दो इक्वल है। तो क्यों बेकार नहीं का c1 c2 निकालना। सो देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जब नॉट इक्वल हो तो क्या होता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग। खत्म। एक बार चेक करो, समझा क्या किया हम। ये एक कंडीशन है प्राची, इंटरसेक्टिंग का। इंटरसेक्टिंग होने से हम लोग ये दिखाना पड़ता है। तुम लास्ट लेक्चर का वीडियो देखना, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ भैया। हम फिर भी एक बार रफली बता देता है। इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बट इसमें थर्ड, ये वाला थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट होने के लिए तीनों इक्वल, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखो, इसमें था यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, इसमें था नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इसमें क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके। हाँ भैया। तो यहाँ पे हम लोग बोला इंटरसेक्टिंग बोला, तो देखो हम ये कंडीशन दिखा दिया। अगर कंसिस्टेंट बोलता है तो या तो पहला या तो तीसरा में से कोई भी दिखाने से चलेगा, जो भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 3 तुम लोग पे छोड़ रहा है, हाँ या ना। हाँ सेम है, बस तुमको चेक करना है क्या है, सेम है। तो हम 3 नंबर करवा देते हैं, 2 3 क्वेश्चन, तो 2 भी तुम लोग इजीली सकेगा। तो 2 का बाकी तो होमवर्क है, हमको करके भेजना। हम 3 में जंप कर रहे हैं। किसी को डाउट है तो इमीडिएटली पूछ लेना, या बाद में पूछ लेना, जैसा प्रेफर करता है। 3 नंबर का देखो, 3 नंबर का हम 3 लेते हैं।
क्या है क्वेश्चन? 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 and 9x minus 10y and 9x minus 10y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14। देखो अब तुम्हारा चॉइस है, तुम डायरेक्टली a1 b1 c1 पकड़ सकता है, या फिर तुम इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, कोफिशिएंट को। कैसे करेगा? एलसीएम लेके। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो ऊपर क्या बचेगा, कौन बता सकेगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3x plus 10y. कैसे? Sorry, 9x हाँ, plus 9x प्लस 10y. 10y इक्वल टू 7। कैसे आया? 2 का टेबल में 6 दिखेगा, 3 जा 3 3 जा 9। ये नॉर्मल एलसीएम है। किसी को प्रॉब्लम होता तो बताना, बट ये नॉर्मल एलसीएम। तो बन गया 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 जा 42। तो तुम ऐसे रिड्यूस करने के बाद भी कर सकता है, तुम्हारा चॉइस है। तुम डायरेक्टली a1 b1 c1 लेना चाहता है या रिड्यूस करके लेना चाहता है, तुम जैसा प्रेफर करता है। सो देयरफॉर हियर a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू। तो a1 क्या हो गया 9, b1 10। कौन बता सकेगा c1 कितना है? -42 -42। क्यों? जब 42 को इधर ले जाएगा तो -42 इक्वल टू 0 बनेगा, तो सी हो गया -42। कोई डाउट रजनी? ठीक है ना? नहीं सर। हाँ a2 9, b2 -10 और c2 -14। अब देयरफॉर रेशियो निकालता है a1/a2, 9/9 इक्वल टू 1, b1/b2 10/-10 इक्वल टू -1। तो हम c1/c2 निकालेगा नहीं, क्यों? हमको दिख ही रहा है ये नॉट इक्वल है, से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब क्वेश्चन में पूछा था कंसिस्टेंट है या नहीं के। अब तुम देखो क्या बोला था, बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट है या नहीं देखने के लिए क्या देखेगा, क्या आया है? तो नॉट इक्वल आया, मतलब यूनिक सोल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट। therefore pair of linear equation is consistent, pair of linear equation is consistent। कंसिस्टेंट दो केस में है, या तो इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट। ये मेरा यूनिक सोल्यूशन वाला है, मैंने इंटरसेक्टिंग वाला है, तो इसलिए कंसिस्टेंट। ब्रैकेट में तुम मत लिखना, हम बस लिख दिया ताकि तुमको पता रहे। तो ये इंटरसेक्टिंग वाला है, इसीलिए कंसिस्टेंट। देख लो, कोई डाउट चेक करो, बस इतना ही करना है। यूजुअली ये एमसीक्यू में आता है, सब्जेक्टिव में कम चांस है। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, डन। हाँ। हम 3 का 5 करवा देता है, उसमें हम रिड्यूस नहीं करेगा, उसमें हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो 3 का 5 क्या है? 4/3x प्लस 2y। चलो 4/3x 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था शायद। तो इस बार डायरेक्ट जाता है। हियर a1 होगा 4/3, b1 है 2, c1 क्या है? -8 वेरी गुड, -8 -12। So therefore a1/a2 इक्वल टू 4/3/2 कितना होगा?
तुम ऑब्जर्व करिएगा कुछ ऐसा बनेगा 4/3 इंटू 2, 200 टू 2 जा 4 यानी कि 2/3। B1/B2 डायरेक्टली दिख रहा है 2/3 एंड C1/C2 मतलब -8/-12 माइनस माइनस कट गया 4 2 जा 8 4 3 जा 12 तुम देख सकते हो ये 2/3 आ गया। तो इस बार क्या आया तीनों इक्वल आया देयरफॉर A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 so therefore pair of linear equation are consistent। क्यों? क्योंकि ये मेरा किसका है, ये कोइंसिडेंट है इनफाइनाइट वाला, ये कोइंसिडेंट वाला है यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि अभी भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट? डन, चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछो। भैया लिख ले। हाँ हाँ उतार लो फटाफट, दिया नहीं है ना अभी तक। लिख लो फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। लिखने का तरीका समझ में आ गया? अगर बाई चांस सब्जेक्टिव में दे तो तुम देख सकता है तुम्हारा चॉइस है, तुम बिना रिड्यूस करे भी कर सकता है, बस A1/A2 में कैलकुलेशन आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, लिखना होता ही हमको बोलना, आगे बढ़ेगा। ठीक है भैया। इतना टाइम आउटपुट कैप्चर नहीं आ रहा था क्योंकि हम गलती से ऑफ करके रखा था, अब तुम लोग का वॉइस आ रहा है। होते ही बोलना, हाँ स्क्रीन शेयर करेगा मतलब चेंज करेगा। होगी। सब लोग लिख लिया? नहीं। लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। बाकी किस किस का स्कूल में क्या चल रहा है अभी वैसे? ये आप फिजिक्स करा? मैथ्स का बताओ पहले, साइंस का साइंस क्लास में पूछ लेगा। नहीं नहीं, वो हम पूछा वो फिजिक्स करा लिया। फिजिक्स करा दिया आप मतलब? मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ लाइट स्टार्ट नहीं किया ना तुम, लास्ट क्लास नहीं था? हम नहीं था शायद। क्यों नहीं था लास्ट क्लास? हम रिकॉर्डिंग भी भेजा, देख लेना, अपलोड किया हुआ है। हाँ, वो कल देखा था, मुझे था नहीं हम। कोई बात नहीं, तो वो देख लेना, वो समझ लेना, उसमें स्टार्ट किया था हम शायद, तुम एब्सेंट किया होगा। स्कूल का बताओ, स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में तो अभी चैप्टर 2.3 चल रहा है। ओके, वो हम करवा देगा तुम, हम टाइम देख लेगा। वो सीबीएसई में नहीं इसलिए हम नहीं करवाया था, तो तुमको हम करवा देगा अलग से। तुम अकेला स्टूडेंट है ना इसलिए। 2.3 में डिवाइड है। हाँ खाली डिवीजन है, जो 9 में पॉलिनॉमियल का डिवीजन था ना वही है, तो हाँ। टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो।
और तुम स्कूल में कर लेगा तो फिर क्या हमको पढ़ाने में और आसानी होगा। और वहां से एक क्वेश्चन यूजुअली आता है बोर्ड, स्टेट बोर्ड सेवा में। सब लोग लिख लिया? हाँ। कुशल? हो गया भैया। ठीक है चलो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वही पूछ रहा है। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या बोला, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करो। तो अभी हम लोग देख लिया कैसे चेक करता है। तो पहले इस बार रफली चेक करता है, तुम लोग को खुद को करना है घर पे। A1/A2, अगर नंबर 1 में A1/A2 लिखेगा क्या बनेगा? ये 1/2। B1/B2 लिखेगा तो ये भी 1/2 है। और C1/C2 लिखेगा ये 5/10 विच इज 1/2। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा? हाँ। क्योंकि देखो तुम देख सकते हो तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो गया और इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। और वो बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है। जब तुम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या इक्वेशन 2 नहीं मिल रहा है? है ना? हाँ। तो हो गया ना डिपेंडेंट यानी कि कॉन्स्टेंट। हालांकि तुमको ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में तुमको ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा, हम बस ऑब्जर्वेशन वाला बता रहा है। बाय ऑब्जर्वेशन भी पता चल रहा है कैसे, जस्ट 2 मल्टीप्लाई करके। अब पैरेलल का कैसे पता चलेगा? देखो पैरेलल का तुम देखना, जब भी तुम कुछ मल्टीप्लाई करता ना, सिर्फ एक्स और वाई वाला सेम आना चाहिए। ये सी वाला पार्ट सेम नहीं आने से भी चलता है। क्यों? हमको मालूम है A1/A2 नॉट सॉरी इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता पैरेलल में। तो यानी कि इनकेस ऑफ पैरेलल जस्ट पहला दो यानी कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम आने से हुआ, कुछ भी मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि नंबर 2 तुम देख सकते हो, अगर हम 3 मल्टीप्लाई करता है क्या बनेगा? 3x माइनस 3y इक्वल टू 24 बनेगा। हाँ या ना? बनेगा? ठीक है। हाँ भैया। और तुम देख सकते हैं एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम आ गया बट कांस्टेंट टर्म सेम नहीं आया। तो ये पैरेलल है। जहां पे सब सेम आ जाता है वो तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो ही गया, कोइंसिडेंट। जहां पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म को छोड़ के यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो वो पैरेलल होता है। डन। तो तुम ऐसे बोल सकता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो कांस्टेंट टर्म अलग होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम हो सकता है। और यूनिक में यानी कि इंटरसेक्टिंग में ऑब्वियस बात है कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो सेम नहीं आने वाला। तो हमको पता चल गया नंबर 2 नो सोल्यूशन है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है तुमको, बस ये निकालना और देखना नो सोल्यूशन है। तो ये तुम्हारा ऑफर है। नंबर 3 देखिएगा 2/4, ये हो गया A1/A2। B1/B2 क्या होगा? 1/-2। एंड C1/C2 क्या होगा? -6/-4। तुम देख सकता है यही नॉट इक्वल है, तो नंबर 3 में यूनिक सोल्यूशन है। हाँ या ना? तो बोल सकते हैं नंबर 3 में यूनिक सोल्यूशन है। हाँ। तो 3 का ग्राफ तुमको बनाना है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ बना के हम लोग दिखा चुका है ऑलरेडी। 4 नंबर ऑब्जर्व करेगा, ये भी पैरेलल है, खुद से करना, नो सोल्यूशन। हम सिर्फ नंबर 1 करके दिखाएगा कोइंसिडेंट का ग्राफ कैसे बनाता है। हम नंबर 1 करेगा, 2 और 4 में तो ग्राफ बनाना ही नहीं है, जस्ट नो सोल्यूशन दिखा के छोड़ देना ऐसे निकाल के। और 3 में यूनिक सोल्यूशन है सो ग्राफ बनेगा, और वो सोल्यूशन क्या हमको बताना, तो ये करके भेजना। हमको खाली कृष्णा भेजा है वो ग्राफिकल सॉल्व करके जो हम 3 बनाने दिया था, उसके अलावा कोई बना के नहीं भेजा हमको। हमें एक होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, वो होमवर्क हमको सिर्फ कृष्णा से मिला है और किसी से नहीं मिला है अभी तक। कल ही तो दिया था हम लास्ट टाइम, क्या कल था ना मैथ्स क्लास? हाँ। हाँ कल ही दिया था। कोई बात नहीं, जो सबमिट नहीं किया है कृपया आज सबमिट कर देना करके, इसको इंक्लूड करके, ठीक है। और प्राची तुम भी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास पहले कल वाला लेक्चर देखना। हाँ भैया। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं नंबर 1 का। तो लिखने का तरीका से हम लिखते हैं पूरा 4 का 1 x + y = 5
एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तब जाके ग्राफ बनेगा। देखो यार सेम कहानी, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू। जैसे हम लोग चैप्टर 2 में कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, वैसे चैप्टर 2 में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग को थोड़ा लंबा समय लग सकता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग आराम से करेगा। अगर किसी का यूनिट टेस्ट तक खत्म नहीं होता तो कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है। स्कूल में जो कराया उस बेसिस में पढ़ के चला जाना एक बार। अब बताओ a1 b1 c1 क्या है, कौन बता सकेगा? 1 है। 1 1 माइनस 5 2 2 माइनस 10। -10 a1 बाई 2 हो गया 1 बाई 2, b1 बाई b2 हो गया 1 बाई 2, एंड c1 बाई c2 भी क्या होगा -5 बाई -10। माइनस माइनस कट गया, 5 1 5 5 2 10, तो देख सकता तीन इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। So therefore pair of linear equation are consistent. कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन होगा, सो ग्राफिकली सॉल्व करना है, तब ग्राफ बनाएगा। तो हम क्या करता है, इक्वेशन 1 2 नाम दे देता है 1 2। सेम कहानी, पहले 1 के लिए बॉक्स बनाएगा, 1 इम्प्लाइज ग्राफ पेपर है या नहीं है? हेलो, है। जिसके पास ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर में ही बनाओ डायरेक्टली, नहीं है तो कृपया खरीद लेना या ले आना। और जितना भी हम लोग ग्राफ बनाया या होमवर्क दिया सबको ग्राफ पेपर में ही बना के हमको भेजना, जो हम होमवर्क दिया। और जिसका ग्राफ पेपर में डायग्राम नहीं बन रहा, हम नेक्स्ट क्लास एक बार करवा के दिखा देगा कैसे ग्राफ पेपर में करना है। ठीक है केसर? हाँ सर। हम एक्चुअली पीडीएफ में ग्राफ पेपर हम अटैच नहीं किया ना, तो हमको पहले अटैच करना पड़ेगा, वो करने के बाद हम करवा देगा। अब तो इक्वेशन 1 हम साइड में लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहले वही फॉलो करता है एकदम सिंपलेस्ट वाला। अगर x 0 है तो y कितना आएगा 5। कुशल? हाँ भैया तुम करके देखो, जब x का वैल्यू 0 बैठाता है तो y कितना आएगा? आएगा 5। ठीक है। हाँ जब y का वैल्यू 0 बैठाएगा तो कितना आएगा? x का वैल्यू भी 5 आएगा। ठीक है। ठीक है भैया। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हम तुमको बोला था ना कोइंसिडेंट मतलब क्या, दोनों सेम लाइन है, एक का ऊपर एक। तो जब तुम यहाँ पे 0 लेगा तो ये 5 आएगा, यहाँ 0 लेगा ये 5 आएगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन ही है, वन अपॉन अनदर। कोइंसिडेंट मतलब दोनों सेम लाइन है, जस्ट एक के फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ। तो हम लोग कुछ अलग पॉइंट ही लेना प्रेफर करेगा ताकि लाइन को बनाते हुए दिखा सके। तो यहाँ पे 0 5 5 0 नहीं लेगा। तो हमेशा याद रखना जब भी कोइंसिडेंट का ग्राफ बना रहा हो, ध्यान रखना पॉइंट्स अलग ही लो। मतलब अगर यहाँ 0 5 दिया तो यहाँ 0 लेना है, क्योंकि सेम ही आने वाला है। तो हम ले लेते हैं इस बार 1 या 2 ले लो। अगर x का वैल्यू 2 लेता है बताओ y क्या आएगा? 3। और x का वैल्यू 3 ले लो तो y क्या आएगा 2। ठीक है। अब देखो क्या इस बॉक्स में किसी को डाउट? ऑब्वियस बात है, बेसिक है पॉइंट निकालने वाला। ठीक है ना। ओके। हाँ।
रजनी, हाँ ठीक है ना? हाँ सर। अब ग्राफ बनाता है, ये सब का ग्राफ बनाना सिंपल है, ग्राफ पेपर नहीं होने से भी होता है हालांकि। तुम देख सकते हो सब फर्स्ट क्वार्टर में ही है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर सारा वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में डजन मीन हर बार फर्स्ट क्वार्टर ही होगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना, ऐसा भी हो सकता है। शायद यहाँ काट रहा हूँ, डिपेंड करता है तुम यहाँ पे पॉइंट्स कैसा ले रहा है। यूजली सिंस 0550 अगर तुम 00 का इस्तेमाल कर रहा है, तब हाई चांस है फर्स्ट क्वार्टर में आएगा सोल्यूशन। पर कभी कभी सोल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, वो तुमको पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल हमेशा दे देगा होमवर्क के लिए। फिलहाल ये कंफर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ऑफिस अब आता है 10 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा है, तो स्केल लिख देना 10 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। अब अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में तुम सेम ले रहे हैं, तो ये वन एक बार लिखने से होगा। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग ले रहा होता है, तब हम लोग अलग अलग लिखेगा, एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग। पर यहाँ पे अलग अलग नहीं है, दोनों का सेम है, तो जस्ट एक बार लिखने से हो जाएगा। कोई डाउट? अब पहला पॉइंट क्या है, ए 0,5, तो ये रहा ए 0,5। दूसरा बी 5,0, तो ये बी 5,0, और देखो जोड़ दिया, ये मेरा इक्वेशन 1। सेकेंड पॉइंट है सी 2,3, ये 2 3, हम रेड से ये ब्लू से लिख लेते हैं, और क्या 3,2 विच इज डी। और तुम देख सकते सेम लाइन में आया नहीं आया पॉइंट, तुम्हारा यही यही लाइन है, तुमको दोबारा क्यों बना के करना है? तो ये एक ही लाइन है जो 1 और 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? कोई डाउट? ये हो गया ग्राफ खत्म, यही ग्राफ, कुछ अलग से नहीं बनाना है। दोनों लाइन का यही क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 4 पॉइंट दिखा दिया, ठीक है? एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट? नहीं। तो यहाँ हम ये बोल सकता है, ऑब्वियसली इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इनफाइनाइट पॉइंट में टच करता है। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? यूनिक सॉल्यूशन तो पता चल जाता है, जहां इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट है, पर इनफाइनाइट का कैसे लिखेगा? तो इनफाइनाइट में हम लोग पहला इक्वेशन लेंगे और ऐसे लिखेगा, पहला इक्वेशन लेके इफ x इक्वल टू k where k is any real number, k कुछ भी हो सकता है, any real number, then 1 implies, 1 से देखना k plus y इक्वल टू 5, तो y क्या होगा 5 माइनस k। तो सोल्यूशन क्या है? फॉर सोल्यूशन इज k, 5 माइनस k, यही है, वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो इनफाइनाइट का सोल्यूशन कुछ ऐसे लिखता है, ये उतार लो फटाफट और देखो। ग्राफ बना लिया या ग्राफ से दिखाना है? बनाएगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना देना ग्राफ पेपर लेके। थोड़ा सा ऊपर करना। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट लिखा कंसिस्टेंट वाला? नहीं। ये पहले ये लिख लो और ये बॉक्स बना लो। ग्राफ स्क्रीनशॉट लेकर रखना, बाद में बनाना। हम पॉज कर रहे वीडियो को एक बार। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर इतना प्रैक्टिस होना चाहिए जे एटलीस्ट बोर्ड का सामने तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस ना करना पड़े, जस्ट ऊपर से देखने से हो जाए। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो दोबारा प्रैक्टिस का नहीं है, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये 5 लिटरली प्रैक्टिस नहीं चाहिए बार बार। चैप्टर 3 का चलो एक दो है जो शायद 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अदरवाइज कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम या एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चंस
प्रैक्टिस नहीं चाहिए, तो वो अभी इतना प्रैक्टिस कर लो जो बाद में छपा रहे दिमाग में, ठीक है? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब में टाइम देना पड़ेगा तुमको। तो कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होना चाहिए जो हाँ हुआ है, चलो हमको दोबारा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, तो इसलिए हम अभी वर्कशीट्स या टेस्ट ले रहा है बार बार, ताकि करते करते छप जाना चाहिए दिमाग में। अब जैसे प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, अभी कितना बार प्रैक्टिस करेगा, ये बार बार प्रैक्टिस का क्वेश्चन है? नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, जो हम लोग भी करेगा, सॉल्व करने का एक मेथड है, तो वो बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो कैलकुलेशन है। तो मेथड समझ गया, आप कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही है, तो टेंशन लो ही मत। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर्स, जस्ट कॉन्सेप्ट का है, तुमको पता है, अच्छा बात है। सब कोई लिख लिया पहला वाला ऊपर वाला पार्ट? हाँ भैया, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। और नेक्स्ट पेज सब ले लिया, सभी लोग ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। बस अभी नीचे वाला फटाफट लिख लो, स्पेस छोड़ दो, या फिर ये भी स्क्रीनशॉट में रख लो, तो जितना स्पेस छोड़ना छोड़ दो, और बाकी 4 2 3 4 करके हमको भेजना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, किसको मालूम है? हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 × L + B है क्या? सही है, वेरी गुड, चलो याद है। भैया, हाँ, ये ग्रीन वाला लिखना है क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया तो कोई बात नहीं, जब ग्राफ बनाएगा उसका नीचे लिख देना। एक सेकंड रुकिए, फिर हो गया। ऐसे भी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, कुछ मिसिंग होगा तो देख लेना, कोई बड़ा बात नहीं। नंबर 5, तो 5 पहले हम वो इक्वेशन बना के दिखाते हैं, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? देखो, बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन क्या रेक्टेंगल शेप में, तो मान लेता लेंथ भी x, ब्रेथ भी y, मान सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, अगर लेंथ x है तो क्या लिखेगा, x is 4 more than width, यानी कि x equal 4 + 5, ये हो गया पहला इक्वेशन, कोई डाउट? डन? हो गया। हाँ। फिर दूसरा क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, हाफ इंटू पेरीमीटर इज 36 मीटर, मतलब इक्वल टू 36, ये क्या सेकंड इक्वेशन। हालांकि हम लोग एक्स वाई का फॉर्म में नहीं रखेगा, टेंशन हम बता देगा क्या करना, चेक कर लो एक बार, समझाना क्या क्या, किसी को डाउट? भैया एक बार करवा दीजिए फिर से रिपीट करो। मान लो लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, whose length is 4 more than its width, यानी कि ब्रेथ, तो x जो कि लेंथ था, is मतलब इक्वल, 4 मतलब 4, more मतलब प्लस, देन इट्स width मतलब y, या y + 4, एक्चुअल तो ये, ठीक है? हाँ भैया, इज 36 मीटर। अब बोला हाफ द पेरीमीटर इज 36, तुम देखो ये कोमा, ये कोमा, ये दो कोमा इस दो स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहा है, तो यार है ये हुस वाला पार्ट अलग स्टेटमेंट है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर इज 36, सेकंड इक्वेशन, को डाउट? तो तुम देख सकता है यहाँ बनेगा x इक्वल y + 4, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आगे मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? ठीक है भैया। पर अभी हम क्या करेगा, इसको सिंगल इक्वेशन में रखता है, या हम दोनों इक्वेशन दोनों करके दिखाते हैं, जो तुमको पसंद हो, देख लेना। चलो पहले हम लोग डायरेक्टली करता है, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, therefore its length
इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस एक्स मीटर। कोई डाउट? बिकॉज 4 मोर देन बोला ना। क्लियर होगा? हाँ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ इनटू पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर। बस बैठाना है, इंप्लाइज बहुत आसान है। हाफ इनटू पेरीमीटर मतलब क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 4 प्लस एक्स प्लस ब्रेथ है एक्स इक्वल टू 36। कोई डाउट? तुम लोगों 2 और 2 कट गया तो बचा 4 प्लस एक्स 2x इक्वल टू 36। तो 2x इक्वल टू, जब 4 को उधर लाएगा क्या होगा माइनस, तो 36 माइनस 4 32। सो x इक्वल टू 32/2 यानी कि 16 मीटर। सो देयरफॉर लेंथ इज कितना होगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। चेक करो एक बार, कोई डाउट? जो हम किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, 2 मार्क में आता है। चेक कर लो एक बार। ठीक है, सबको क्लियर है ये? हाँ उतार लो फटाफट। सबको उतार लिया? नहीं भैया। उतार लो, वीडियो पॉज कर देता है। चलो सेकंड मेथड देख लो इसको, हम इसको रब करके लिखवाते हैं। let the length and breadth be let the length and breadth of a rectangular garden be x and y meter respectively। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा? पहला आएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये बन गया इक्वेशन 1। यही होगा बिकॉज लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। और सेकेंड देखो, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ये बन गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या लिखेगा? x का जगह हम बैठा देगा y प्लस 4, तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। कहां से आया? ब्रैकेट में लिखेगा फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हमको मिला x का जगह y प्लस 4। अब सेम कहानी, 4 को इधर गया माइनस 32, y प्लस वाई 2y, so y इक्वल टू 16 मीटर। So therefore x equal to 16 plus 4 equal to 20 meter। So length and breadth are 20 meter and 16 meter respectively। खत्म हो गया सॉल्व। तो तुम 2 इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है, तुम्हारा चॉइस है। और तुम देखिएगा यहाँ पे हम एक्चुअली सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया जो हम लोग को आगे मिलने वाला है,
क्योंकि हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू को इक्वेशन 2 मैंने सेकंड इक्वेशन में बैठा दिया पेरीमीटर वाला में, तो इस मेथड को बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आगे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा चॉइस है तुमको कैसे करना है। पर चैप्टर 3 का क्वेश्चन होने से 2 इक्वेशन बना के करो, बेहतर है। कहानी वही है, कुछ अलग नहीं है, 2-3 स्टेप्स बढ़िया बस। उतार लो फटाफट। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट, ये आखिरी क्वेश्चन है, 7 8 क्लास करेगा। इसमें एक लाइन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, तो गिवन ये लिखो, गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब एक और लाइन बताना है जो इसके साथ अगर कंपेयर करा जाए तो इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो जब भी ऐसा एग्जांपल लिखने लगेगा ना खुद से, एकदम सिंपल तरीका है, नंबर 1 लिखना और आंसर लिखना, हमेशा a1 और b1 को बदल दो। तुम देखो, जिससे तुम 3x प्लस 2y, भैया आप कहाँ लिख रहे देखने को? सॉरी, तुम देखो गिवन लिखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब इंटरसेक्टिंग निकालने के लिए क्या करेगा, हम a1 और b1 को अदला बदली कर देगा। इंटरसेक्टिंग निकालने के लिए क्या करेगा, हम a1 b1 को बदल देगा। अब तुम इस पेयर को देखो, तुम देख सकते हैं a1 बाई a2 मतलब 2/3, b1 बाई b2 मतलब 3/2, और ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग है ये। तो अगर इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल निकालना है खुद से, क्या करेगा, हम a1 a2 को बदल देगा। इनके जो पैरेलल, तुमको याद है हम क्या बोला, ये सेम रह सकता है, खाली बदलता कौन है, कांस्टेंट, तो हम इसको सेम रखेगा 2x प्लस 3y माइनस कुछ भी लिख दो 7 इक्वल 0, कुछ भी लिख दो 8 का अलावा, तो ये पैरेलल बन जाएगा। तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था 4x प्लस 6y, ये माइनस कुछ भी आओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बोला ना पैरेलल में जस्ट x और y का कांस्टेंट ही मल्टीपल में आता है, सॉरी कोफिशिएंट ही मल्टीपल में आता है, तब बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम्हारा चॉइस है, जो तुम सेम रख के सिर्फ कांस्टेंट बदलना चाहता है, या ये दो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को बदलना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है। एंड कोइंसिडेंट में जस्ट कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक लिखना है, तुम्हारा चॉइस है। यहाँ कोइंसिडेंट में कोई कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो 3 से करो, तुम्हारा चॉइस है। तो हम 2 से कर देता है, क्या बनेगा 4x प्लस 12y माइनस 24 इक्वल 0। तुम देख सकते हो तुमको तुम्हारा 3 एग्जाम्पल मिल गया। किसी को कोई डाउट? डायरेक्टली गिवन दिस सो 1 2 3 बता दो आंसर, खत्म। ठीक है, लास्ट वाला कैसे किया कोइंसिडेंट? नंबर 3 कोइंसिडेंट, हाँ जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर देना। ओ हम गलत कर दिया मल्टीप्लाई, 6y और 16 नहीं है? नहीं हम गलत मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 8 जा 16, हम गलत मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। हम पहला को 2 मल्टीप्लाई किया, बाकी सबको 4 से मल्टीप्लाई किया गलती से, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा। करना तो या तो 3 से करो या तो 4 से करो, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, हाँ हम रिकॉर्डिंग पॉज कर खत्म एंड कर रहे हैं।